हाँ, तो आज का क्लास जो है वो आत्मविश्वास के ऊपर है, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर है। और आप लोगों को पिछले कई दिनों से ये टॉपिक दिया जा रहा है। कुछ लोग पहली क्लास में बोले भी थे, लेकिन वो सटीक नहीं था, कुछ से कुछ बोल गए थे। बाद में मैंने जब रिकॉर्डिंग देखा तो मुझे पता चला कि आप कुछ और बोल रहे थे, ठीक है ना। तो उसे गलती को सुधारना है, ना कि उससे पीछे भागना है। आज का टॉपिक वही है, लेकिन मैं आप लोगों में से दिखाना चाहूँगा, ज़रा पीछे दिखाइए आप। मैंने जब टॉपिक दिया था तो मैंने उस दिन ये नहीं कहा था कि हम कल होकर सुनेंगे, तो स्टूडेंट सब आए थे, लेकिन किसी कारणवश जो है कल हम क्लास नहीं ले पाए, मतलब क्लास में कम्युनिकेशन क्लास नहीं ले पाए। लेकिन आज जब हमने, मतलब कल हमने जब बोल दिया था कि आज की क्लास में कम्युनिकेशन की क्लास होगी, मतलब आपको आत्मविश्वास के टॉपिक के ऊपर बोलना है, तो आप पीछे देख सकते हैं कि पीछे वाले स्टूडेंट जो बॉयज़ हैं, गर्ल्स में भी कुछ गायब है, बॉयज़ में भी गायब हो गए। तो क्या इससे समस्या का समाधान निकल करके आता है कि आप अपने प्रॉब्लम से या अपने आप को ही डेवलप करने से पीछे भाग रहे हैं? तो अगर आप खुद अपने आप को डेवलप नहीं करना चाहते हैं, आप खुद ही अपने आप को पुश नहीं करना चाहते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको पुश नहीं कर सकती है, आगे नहीं बढ़ा सकती है, ठीक है ना। तो ये देखने में लग रहा है कि अगर इस तरीके से हम अगर बोल दिया करें एक दिन पहले कि हम कल होकर कम्युनिकेशन क्लास की क्लास लेंगे, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे और भी स्टूडेंट गायब होने लगेगा। लेकिन जो नहीं गायब होने वाला रहेगा, जिनको क्लास में आना ही है, तो वो तो आएंगे ही। लेकिन देख करके बहुत अच्छा नहीं लगता है कि इस तरीके से स्टूडेंट अपसेंट करते हैं क्लास को। पर्सनली जब कुछ बताना होता है, बोलना होता है, तब ये आईटी आप कब तक सीख लेंगे और क्या सीख लेंगे इससे? आईटी अगर आप सीख भी लेते हैं, अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं होता है, लैंग्वेज स्किल नहीं होता है, तो आप ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे अपने फील्ड में, ठीक है। चलिए, तो इस स्थिति में कैसे हम कैमरे और दिए, इस स्थिति में हम कैसे स्टूडेंट्स को आगे की तरफ पुश करें? जब स्टूडेंट को बताने पर स्टूडेंट गायब ही हो जाएंगे, तो हम आगे क्या बताएं फिर आगे? चले, जो स्टूडेंट बोलना चाहता है, जिसमें से एक यहाँ पे संदीप है, इसका परफॉर्मेंस आप शुरू से ही देखते आ रहे हैं। दो चार स्टूडेंट जिन्होंने अभी हाथ खड़ा किया है, इनका परफॉर्मेंस शुरू से ही अच्छा है, और उम्मीद करते हैं कि ये लोग और अच्छा करेंगे, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन लोगों का देख करके कम से कम आप लोग भी आगे बढ़िए, है ना। कब तक आके दूसरे के लिए क्लैपिंग करते रहेंगे? कोई आपके लिए क्लैपिंग करे, कुछ ऐसा काम भी तो करेंगे ना। चले, तो संदीप से सुनते हैं कि आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर इनका क्या राय विचार है। हाँ हाँ, माइक माइक बिल्कुल। सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम संदीप कुमार है। आज की क्लास जिसमें हमें बताना है कि आत्मविश्वास क्या होता है, तो इसे हम एक कहानी की मदद से समझने का प्रयास करेंगे। एक लड़की होती है जो जिसका कुछ नाम होता है। मैंने वीडियो देखा था, तो वो लड़की बहुत गरीब परिवार से होती है और वह बहुत छोटी होती है, तब उसको बहुत सारी बीमारी उसे घेर लेती है और वह धीरे धीरे पोलियो का शिकार होने लगती है, जिससे उसका एक पैर अंदर की ओर धंसने लगता है और वह लंगड़ी हो जाती है। फिर उसके माता पिता उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो डॉक्टर उसके माता पिता के सामने ही, उस बच्ची के सामने ही बताते हैं कि ये अब कभी चल नहीं पाएगी। तो वह बात सुनकर उस लड़की को इतना दुख होता है, वह रात भर रोती है। उसके बाद वह सोचती है कि मैं ज़रूर चलूँगी। तो वह जब 6 साल की होती है, तब वह धीरे धीरे चलने की कोशिश करती है, पर उससे नहीं हो पाता है। फिर वह बहुत रोने लगती है। फिर वह अपनी माँ से पूछती है, क्या माँ मैं नहीं चल पाऊंगी? उसकी माँ बताती है, बेटा अगर तुम कोशिश करो तो कुछ भी हो सकता है। तो वह अपना ब्रिप्स जो होता है लगा हुआ उसके पैर में, डॉक्टर लगाए हुए थे, उसे हटाकर धीरे धीरे चलने का प्रयास करती है। कभी वह गिर जाती है तो कभी उसे चोट लग जाती है, फिर भी वह हार नहीं मानती है। फिर धीरे धीरे उसके मन में ख्याल आता है कि मैं भी कुछ बड़ा करूंगी। तो वह सबसे तेज दौड़ना चाहती है, मतलब ओलंपिक में जाकर अपना नाम रोशन करना चाहती थी। वह लड़की के पास अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था, तो वह धीरे धीरे प्रैक्टिस करती है, स्कूल में कॉलेज में दौड़ने का प्रयास करती है, लेकिन वह बार बार असफल हो जाती है। फिर एक दिन ऐसा भी आता है जब वह लड़की सबसे फर्स्ट आती है, तो वह उसके माता पिता उसे कोच के पास ले जाते हैं। वह कोच से बताती है कि मैं दुनिया की सबसे तेज़ धाविका बनना चाहती हूँ, आप मुझे बताएं और सिखाएं कि कैसे मैं बन सकती हूँ। तो कोच बताता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर मुझे लगता है कि तुम ज़रूर ऐसा कर पाओगे।
तो वो कोच उसे सब कुछ समझाता है और बताता है कि कैसे कैसे ट्रेनिंग करना है और कैसे जीतना है। तो वह एक दिन ऐसा भी आता है जब वो ओलंपिक का दिन आ चुका होता है, तो वह अच्छे से तैयारी खूब मेहनत करके ओलंपिक में जाती है। तभी उसकी मुलाकात ऐसे ऐसे चैंपियन से होती है जो आज तक कभी हारी ही नहीं थी। उसमें से एक होती है जुट्टा हाइना। वो लड़की आज तक कभी हारी ही नहीं थी, फिर भी उसे देखकर थोड़ी उस लड़की को घबराहट फील होती है। फिर भी वो सोचती है मैंने इतना मेहनत किया है जो बेकार मैं नहीं होने दूंगी। तो वह उसे अपने रेस में टोटल 3 बार हराती है, जो आज तक उसे कोई नहीं हरा पाया था, और 3 मेडल अपने नाम करती है। और इसी प्रकार वह पूरे वर्ल्ड की सबसे तेज धाविका बन जाती है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आत्मविश्वास होना कितना जरूरी है। वह डॉक्टर के कहे गए बात को भी तोड़कर वह आगे बढ़ी और दुनिया की आज तेज धाविका बनी, जिसका नाम था विल्मा रुडोल्फ। धन्यवाद। हाँ, और कौन बोलना चाहते? प्रियांशु प्रिया आइए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम प्रियांशु प्रिया है और मेरे पिताजी का नाम सुरेंद्र कुमार है और मेरी माँ का नाम शशिकला देवी है और मैं एक छोटे गांव खैरा गांव से बिलोंग करती हूँ। और आज का टॉपिक सर ने हमें दिया है आत्मविश्वास, बिलीव योर सेल्फ। आत्मविश्वास का मतलब होता है अपने ऊपर विश्वास रखना। अपने ऊपर विश्वास, जैसे मान लीजिए विश्वास, अभी हम आपके सामने बोले क्योंकि हमें अपने आप पर विश्वास है कि हम कुछ बोल सकते हैं। आप लोग नहीं बोले क्योंकि आपके ऊपर अपने ऊपर विश्वास नहीं है। आपको ये डर लगता है कि हम बोलेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा। डरना नहीं है। सर बोले थे ना कि हारता है, उठता है, फिर जीतता है। अब जब तक गिरिएगा नहीं, उठिएगा नहीं तो चलिएगा कैसे? तो जैसे हम एक बताते हैं, भीमराव अंबेडकर, उनके साथ कितना छुआछूत हुआ। वो पढ़ने के लिए नीचे बैठते थे, उनको सबके साथ बैठाया नहीं जाता था, फिर भी वो नीचे बैठ के पढ़े और आज भारत का संविधान लिखे। और हम लोग के जो प्रधानमंत्री थे बहादुर शास्त्री, वो नदी पार करके सर पे कॉपी किताब रख के नदी पार करके पढ़ने जाते थे कि हम विश्वास था कि हम कुछ कर सकते हैं। अगर वो उस हार मान लेते कि नदी है हम कैसे जाएंगे, तो आज भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनते। उस समय भारत में इतनी भुखमरी थी, तो उन्होंने सोमवार का व्रत रखने के लिए कहा, सबको, खुद भी रखा और सबको रखने के लिए। क्यों रखने के लिए कहा? कि एक दिन का खाना अगर कोई इंसान नहीं खाएगा तो कितना बचेगा। क्योंकि उनको विश्वास था कि हाँ हम चला सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं, भारत की भुखमरी को हम हटा सकते हैं। विश्वास रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक चीज़ मैं बोलूँगी, जहाँ पर आप हैं ना, अपने ऊपर विश्वास रहे। जहाँ पे हम हैं ना, अपने लाइफ पे विश्वास रखिए। आप अपनी लाइफ पे विश्वास रखिएगा तो बिलीव योर सेल्फ, एवरीथिंग इज चेंज। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ये नहीं कि हाँ छोटा चीज़ नहीं, आप कहिए कि हाँ हमको ये बनना है तो हाँ बन सकते हैं, पर ये अपने ऊपर विश्वास रखिए और बन पाइएगा। तो थैंक यू एवरीवन, मेरे को टाइम देने। और कौन? फातिमा आई। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर कि हम बोल सकते हैं। जैसे इनके अंदर पहले नहीं था, अभी 2 सेकंड के अंदर चेंज आ गया इनके अंदर। और फिर ये हाथ रखिए, चलिए इनके लिए आंसर है इनको, और बोलिए आराम से, घबराना बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल करके बोलिए। मेरा नाम फातिमा बेगम है, मेरे पिताजी का नाम हैदर अली, मेरी माता का नाम जुबैदा बेगम। आज का टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मतलब खुद पे भरोसा रखना। किसी भी चीज़ को करने से पहले खुद पे भरोसा रखना चाहिए। किसी भी चीज़ को करने से पहले खुद पे भरोसा रखना चाहिए।
जैसे कि उदाहरण में ले लेते हैं महात्मा गांधी। उन्होंने जब ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो महात्मा गांधी जब ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो अंग्रेज़ों ने उन्हें काले गोरे के भेदभाव से उन्हें ट्रेन से उतार दिया। तो महात्मा गांधी ने यह फैसला कर लिया था कि तुमने मुझे आज ट्रेन से उतारा, तुमने मुझे ट्रेन से निकाला, मैं तुम्हें देश से निकाल दूंगा। उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने ये वादा कर लिया था। तो फिर महात्मा गांधी ने वैसा ही किया और अंग्रेज़ों को देश से निकाल कर भगा दिया। तो मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। थैंक यू। चलो ठीक। और कोई है जो बोलना चाहते हैं अपने मन से? आइए आलोक। आत्मविश्वास पहले टॉपिक बताइएगा, फिर लास्ट में एग्जाम्पल सेट करके और उसको फिर खत्म कीजिए, ठीक है ना? पहले आत्मविश्वास का मीनिंग बता दीजिए और अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आलोक कुमार और जैसे आज हम लोग आत्मविश्वास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखिए, आत्मविश्वास जो है सबसे पहले अपने पर खुद पर विश्वास रहना चाहिए और उसका अर्थ होता है अपने पर विश्वास। और उस अपने आप पर विश्वास आपको रहेगा तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको कुछ नहीं कर सकता है। जब अपने आप पर विश्वास रखिएगा, अभी हम तो मानते हैं कि दुनिया में कोई चीज़ असंभव नहीं। दुनिया में कोई ऐसा नहीं बहुत लोग नहीं सोचते कि चाँद पे हम लोग भी रहेंगे, चाँद पर भी पहुंच पाएंगे, लेकिन आज हम लोग पहुंच पाए। तो सबसे पहले विश्वास अपने आप में रखना ज़रूरी है, ठीक है। और आज हम आप लोग को एक स्टोरी के माध्यम से इस टॉपिक को हम समझाना चाहते हैं और लास्ट में हम अपने बारे में भी आपको कुछ बताएंगे जो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और अभी भी हम कोई सफलता नहीं पा ली। ऐसे हमको आगे भी जाना है। हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया, हमको इससे आगे भी जाना है और अभी मेरे पास समय बहुत है। जैसे आज का टॉपिक है एक गुरु और शिष्य के संबंध में, तो इस टॉपिक को हम चालू करते हैं। एक गुरु और शिष्य का ये टॉपिक है। एक गुरु थे और एक शिष्य था। वो शिष्य जो था वह बहुत बदमाश था, बहुत बदमाश, और वह पढ़ने में एकदम बेकार कहे तो एकदम फालतू, ये पढ़ता ही नहीं था। वह गुरु परेशान हो गए थे उससे कि बार बार एक ही क्लास में वो 5 बार 4 बार फेल हो गया। उसी से परेशान हो गए वो गुरु। बोले कि आप उसी को बोलते हैं कि तुम पढ़ाई करो, नहीं तो तुम्हें हम गुरुशाला से निकाल देंगे बाहर। तो वह पढ़ना नहीं। तो एक दिन ऐसे ही उसकी माँ थी। पहले के समय में तो हम लोग को आज टिफ़िन मिलता है घर लंच ले जाने के लिए स्कूल में, पहले तो माँ कुछ दे देती थी, उसी को हम लोग लेकर चले जाते थे। तो उसी समय जो था, तो उस समय उसकी माँ जो थी, जो लड़का की माँ थी, वह उसको सत्तू जो होती है वो बांध के दी उसको कि लो बाबू, तुम गुरुशाला से लौटना या गुरुशाला में तुम कर लंच कर लेना, ठीक है। तो उस वहीं पे बोले, तो गया वहाँ पे। तो वह बार बार क्लास में, उसी कभी क्लास में, और सभी क्लास सबसे बेकार बच्चा वही था, क्या कि पढ़ता नहीं था। और गुरु जो भी थे वो डांटते थे। और गुरु जो होते हैं वह सबके लिए भला सोचते हैं कि चाहते कि सभी स्टूडेंट मेरे एक बराबर हो। तो वह बोलते हैं कि नहीं, तुम पढ़ने वाले नहीं। वह क्या कि वह उसको गुरुशाला से निकाल दिए बाहर। वो बार बार परेशान हो गए गुरु, और वो बच्चा भी नहीं पढ़ता था। तो उसीलिए गुरु परेशान होकर उसको निकाल दिए गुरुशाला से। फिर वह आते आते रास्ते में एक जंगल पड़ रहा था। जंगल से आ रहा था तो उसको भूख लग गया। रास्ते से जब आ रहा था तो उसको भूख लग गया। तो उसको याद आया कि माँ तो मुझे सत्तू दी थी, हम उसको खा लेते हैं। उस सत्तू खाने के लिए जब पानी खोजता है तो पानी नहीं मिला। तो अगल बगल भी देखता है तो बगल में एक कुआं था। उस कुआं में देखा तो कुआं से सोचा चलो कुआं से पानी निकाल लेते हैं और सत्तू को खा लेंगे। वह जब कुआं के पास जाता है तो कुआं में एक रस्सी बांधकर जो पानी निकालने के लिए लगाया हुआ रहता है, तो उस रस्सी से जो पानी को घिसता है ना, जो रस्सी से पानी को घिसता है, तो वहाँ पे जो कुआं बना हुआ था पत्थर का, वह रस्सी से कुआं घिस जाता है। जो हम लोग रस्सी से कुआं को घिसते हैं तो वहाँ पे जो है कुआं का जो पत्थर होता है वह घिस गया। तो उस पत्थर को देखकर उसके मन में एक प्रेरणा जगी। उसके मन में उस रस्सी को देखकर प्रेरणा जगी कि यह जो रस्सी से यह पत्थर घिस सकता है, इस रस्सी से पत्थर घिस सकता है, तो हम लोग बार बार कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं सफल होंगे। उस गुरु जो शिष्य था उसके मन में आया, वो उसको लगा कि नहीं, पत्थर घिस सकता है तो हम तो इंसान हैं, हमें भी जाना चाहिए। उसको वह क्या किया, उसको फिर वापस वो गुरुशाला चला गया।
वहीं से वह वापस गुरुशाला चला गया और गुरु से वह माफ़ी मांग के बोलता है कि आज से हम बहुत अच्छी तरह से मेहनत करके मन लगा के पढ़ाई करेंगे। और उसी के कुछ दिन बाद उन लोग का एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम में जो है उनका लड़का जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सबसे पहले अपने आप पर विश्वास रखनी चाहिए। एक कैमरा ले लीजिए, इमरान को आने का टाइम हो गया है। कैमरा अच्छे से रिकॉर्ड कीजिएगा। आइए मैम, आइए ना, बोल दीजिएगा, 5 मिनट बोल दीजिएगा। हाँ, इमरान जो है आज बोलने वाला है, लेकिन बोलने से पहले आप ये जो है पहले तो एक्सप्लेन कर दीजिएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। उसके बाद कोई एग्जाम्पल लेना होगा तो एग्जाम्पल लेके आप बता सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम इमरान है। मेरे पिताजी का नाम अताबुल है और मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं जिसका नाम चक अब्दुल्ला और मिल्की है। और हम लोग आज टॉपिक पे बात करेंगे आत्मविश्वास। आत्मविश्वास जो खुद पे, इसका मतलब ये होता है जो खुद पे यकीन करना, खुद पे यकीन के साथ आगे बढ़ना। अगर आपको खुद पे यकीन नहीं है ना तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो आज हम बताने वाले हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे में हमारे देश के जितने भी क्रांतिकारी शहीद हुए हैं वो यूं ही नहीं मैदान में कूद गए थे, वो यूं ही नहीं मैदान में कूद गए थे क्योंकि उनको ऊपर आत्मविश्वास था। तो वो लड़ने की चाहत था उनके अंदर में और वो लड़े थे, ठीक है, कि हाँ हमें देश को आज़ादी दिलाना है। रानी लक्ष्मीबाई जो आप लोग जानते ही होंगे, वो अंग्रेज़ से लड़ते लड़ते शहीद हो गए क्योंकि उनके अंदर में कॉन्फिडेंस था कि मैं अंग्रेज़ को बाहर निकालूंगा इस देश से और इस देश को आज़ादी दिलाऊंगा, सबको बताऊंगा कि हाँ मेरा देश गुलाम नहीं बन सकता। क्योंकि उन लोग में चाहत था, क्षमता था और किए। और हम लोग छोटे से बड़ा करने का सोचते हैं पर कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम में कुछ चाहत आता ही नहीं है, सिर्फ हम सोच लेते हैं कि हमको करना है और कर नहीं पाते हैं। आगे बढ़ने से पहले, यहाँ पे भी आने से पहले बहुत सारे बच्चे घबराने लगते हैं कि मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मैं क्या बोलूँगा, कुछ नहीं बोल पाऊँगा, मैं डरता रहूँगा, मैं मैक पकड़ के आराम से बैठूँगा। तो बहुत सारे बच्चे ये करते हैं। तो मैं उनको बताऊँगा कि नहीं, यहाँ पे आने से पहले सर जैसे बताएं कि रिलैक्स मूड में होना है। हम भी जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे तो मैं खुद थरथरा रहा था। मैं आप लोग को बोला कि मेरे अंदर में है क्षमता, हम बोल सकते हैं, मगर मेरे अंदर में डर था, मेरे अंदर से डर निकल रहा था। मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं बोल ही के बता सकता हूँ ना। तो यहाँ पे आने से पहले सबसे पहले घबराना नहीं है, आना है, बस शांत मिजाज में बोलना है। क्योंकि हम लोग भी एक इंसान के तौर पे, यहाँ पे कोई अदर व्यक्ति तो नहीं है ना, तो बोल सकते हैं हम लोग वो चीज़ को। तो जितने भी बच्चे होते हैं, चाहे जो भी होते हैं, तो अपने अंदर में विश्वास रखिए और आगे बढ़ जाइएगा। ये नहीं कि हाँ विश्वास अगर नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये मैं भी कहता हूँ। मैं कुछ महीने पहले एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा था, ठीक है। तो उस पर मेरा एक दोस्त था जो वो कर रहा था, ऑलरेडी काम कर रहा था, मुझे नहीं बताया, बोला। और जब मुझे मालूम चला तो मैं बोला कि भाई मुझे क्यों नहीं बताया फिर। तो उसका कहना था कि तुझसे नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर सकता, मतलब नहीं कर पाएगा, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो मैं उससे बोला कि भाई मेरे से सीख के गया है तू और मुझे ही बता रहा है कि तुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैंने ट्राई किया था उस प्लेटफॉर्म पे, मैं नाम नहीं बता सकता मैं किस प्लेटफॉर्म पे काम किया था। तो वो काम ओनली 1 मंथ चला था, जिसमें हम मैक्सिमम 90,000 रुपये कमाए थे 1 महीना में, और एक काम चला था। और मैं जब उसको बताया, मैं प्रूफ के साथ उसके सामने गया कि देख भाई मैं भी ये किया हूँ, तो वो घबरा गया था कि भाई तू कैसे कर लिया। क्योंकि मेरे अंदर में कॉन्फिडेंस था, मैं कर सकता था। मैं उसको बोल रहा था ऑलरेडी पहले कि मैं कर दूंगा भाई, मेरे अंदर में है। और मैंने वो करके बताया क्योंकि मुझे लग रहा था कि सबको लग रहा था कि नहीं हो पाएगा इससे, ठीक है। तो अपने अंदर में विश्वास रखिएगा तो आप बहुत आगे जाइएगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने अंदर कॉन्फिडेंस डालिए कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। और सिंपली नहीं, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि सुनिए सबको, करिए खुद का। आप सुनिए सबका, करिए खुद का, मैं यही चीज़ बोलूँगा। और कोई भी काम करने से पहले आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं, आप कर सकते हैं वो चीज़, आपसे हो जाएगा। जिस तरह मैं यहाँ पे आके बोल रहा हूँ ना, आप ही बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बैठे हुए हैं तो ऐसा नहीं है, हमें आए बोलने तो आप भी बोल सकते हैं। जिस तरह हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, उसी तरह आप बोलेंगे तो हम भी सुनेंगे। ये आप कर सकते हैं, आपसे हो जाएगा। ट्राई कीजिए, विश्वास लाइए अपने अंदर में। तो लास्ट बार एक ही चीज़ बोलूँगा कि कुछ भी करने से पहले आप घबराइए नहीं और ज़्यादा विचार नहीं कीजिए कि अगला बंदा मैं बोलूँगा तो क्या सोचेगा। क्योंकि देखिए अगला बंदा के पास टाइम नहीं है आपकी बोली यहाँ सुनेगा, घर जाके भुला जाएगा। ये दिल पे नहीं लीजिएगा। आप लोग आइए और आराम से बोलिए और
पूरा खुल के बोलिए, ये तो मैक कवर कर लेगा, मेरा साउंड को कवर कर लेगा। इन सबको सुनाना है ना, तो आप लोग बोलिए आगे, और खुद पे विश्वास रखिए कि हम कर सकते हैं। ये यकीन के साथ रहिए, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप पे यकीन है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। सॉरी, तो इसमें से ये 2-4 लोग ही बोलना चाहते हैं, बाकी लोग नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन कभी ना कभी तो कौन बोलना चाहिए। आइए श्वेता बोलेंगे, आइए आइए आइए, बहुत अच्छी बात, क्या बात है, इनके लिए जरा क्लैपिंग कीजिए भाई। ये हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस, हुआ ना, 2 करके कम से कम लगा ना कि मैं कर सकती हूँ, बस कर रही हूँ। अब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप लोग इसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं, सोच सकते हैं क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, गलत बोलेगी यही होगा ना, लेकिन इस चीज़ की परवाह क्यों नहीं करनी है, बोलना है। चलिए श्वेता, घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से बोलना है, क्योंकि सब आपके जैसे ही हैं और आपके क्लासमेट्स हैं। चलिए बोलिए। मेरा नाम श्वेता कुमारी, मेरे पिताजी का नाम उमेश पासवान, मेरा घर बला है, और सर बताए हैं आत्मविश्वास के बारे में इसको बताना। आत्मविश्वास हमारे कौशल और क्षमताओं के बारे में एक दृष्टिकोण है। इसका मतलब होता है कि आप खुद को स्वीकार करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं कि उस पर भरोसा करते हैं, और आप अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानते हैं। यह हमारे अंदर एक ऐसा गुण पैदा करने में मदद करता है कि हम तब तक हार न माने जब तक हम सफल न हो जाए। इनके कॉन्फिडेंस के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। जो भी बोलनी है आप लोगों को नहीं सुनाई पड़ा होगा, लेकिन रिकॉर्ड हो गया है, बट ठीक है, राइट, आपको भी आना है, आ जाइए जल्दी आइए, टाइम कम है, बहुत टाइम लगा दिया आप लोग आने में, इसके बाद आप आ जाइएगा, ठीक है। चलिए ये हुआ ना बात। चलिए क्या है आपका? श्याम कुमार। चलिए इसको ठीक कर लीजिए। श्याम कुमार ये है, और इसके कई बार वीडियो में दिखाई भी है इसके बारे में। ये सबसे पीछे बैठता है, लेकिन हाँ पूछने की बात आती है तो ये पूछने में डरता नहीं है। ये पर्सनली भी आकर के बहुत सारी चीज़ें हमसे पूछता है, और क्लास में खड़े होकर के नहीं पूछता है क्योंकि वो शायद इसमें डर लगता हो या शर्म महसूस होती हो, लेकिन पर्सनली आकर के बहुत सारी चीज़ें पूछता है। लेकिन वो कॉन्फिडेंस हम चाहते हैं कि क्लास में डेवलप हो जाए, और क्लास में आप खड़े होने से पहले, पूछने से पहले सोचें, ठीक है ना। चलिए आप बोलिए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम श्याम कुमार है, और आज का टॉपिक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप पर विश्वास करना, और किसी भी कार्य को करने से पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा हमारे पास, तब तक हम उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान लिखने का प्रयास किया और उनके पास कॉन्फिडेंस था, इसीलिए वो लिख पाए, नहीं तो नहीं लिख पाते। बस कम से कम बोलने के लिए आ गए, इतना ही काफी है। आइए गुड़िया आइए, बोलने के लिए आ रहे हैं, यही बहुत चीज है। हाँ और क्या हो, अभी तो बोलना है, ठीक। अब हुआ ना, देखिए मान बदलना है आप लोगों का, यही तो है बदलाव, परिवर्तन इसी को कहते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ निशा कुमारी, माय फादर्स नेम इज़ शंकर राय, मैं मरसन गांव से बिलोंग करती हूँ। आज का टॉपिक है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का मतलब होता है अपने आप में विश्वास रखना, अपने जीवन के चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी क्षमता में विश्वास रखना, और आपको अपनी क्षमता में विश्वास रखना, और आपको सफलता और खुशी पाने योग्य होते हैं, और आपको अपने लक्ष्य और खुशी प्राप्त करने का स्वतंत्रता मिलता है, और आपको भरोसा होता है कि आप सफल होंगे। थैंक यू। ठीक है, इनका हाथ जो है वाइब्रेट कर रहा है डर के से, बट कोई बात नहीं, इन्होंने अपने अंदर परिवर्तन लाने का कम से कम एक कदम तो उठाया ना, एक स्टेप तो लिया कम से कम। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो नहीं आना चाहते, लेकिन आज वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर धीरे धीरे आ रहा है। अब आइए गुड़िया, आइए। क्या होगा, गलत बोलेंगे, और आप लोग बोल ही रहे हैं, लेकिन कम से कम कुछ भी तो बोलिए यहाँ पर आकर के। गलत बोलेंगे लेकिन कम से कम बोलेंगे, इतना विश्वास होना चाहिए आपके अंदर। ये क्या धीरे धीरे खत्म होगा, एक दिन में नहीं होता है कोई चीज़। चलिए
गुड मॉर्निंग, मेरा नाम श्वेता कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम शंभू कुमार शाह है। मैं खैरा गोपालपुर से आती हूँ। हम यहाँ आत्मविश्वास के बारे में बताना चाहती हूँ कुछ। आत्मविश्वास पहले अपने आप पर होना चाहिए। आत्मविश्वास हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आत्मविश्वास सबसे बड़ा हमारे लिए कुंजी होता है जो कुछ भी करने का हौसला देता है। कुछ लोगों में आत्मविश्वास बचपन से होता है और कुछ लोगों में आत्मविश्वास समय के साथ आता है। बस यही, थैंक यू। ठीक। अब ज़्यादा टाइम है नहीं, इसलिए क्लास को ज़्यादा हम लेंदी करेंगे नहीं, ठीक है ना। ज़्यादा बड़ा करने से आप लोग जो शुरू में अगर आ जाते तो और अच्छा लगता, अभी आए तो और अच्छा लग रहा है मुझे, उस समय नहीं, लेकिन अब हाँ। तो अब हम आप लोगों को एक टॉपिक देंगे जो स्वतंत्र होगा, जिसमें आप अपने हिसाब से अपना विचार करके और उस टॉपिक पे बोलिएगा। तो क्या आप लोग कोई एक टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं अपने मन से? अपने मन से कोई भी टॉपिक जो बढ़िया सा हो, लेकिन आज नहीं बोलना है, उसके बारे में फिर आपके पास टाइम है कल का क्लास। कल संडे है, क्लास चलेगा, ऑफ रहेगा, क्या रहेगा हम लैब में आपको बताएंगे, क्योंकि मुझे अभी तक कोई सूचना मिला नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो मंडे हम बीच बीच में ट्राई करें, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है आपका कोर्स का, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आईटी का क्लास मैनेज करके और सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब जो ये कम्युनिकेशन स्किल और लैंग्वेज स्किल का क्लास है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा चलाया जाए, ताकि आपके अंदर का डर अब धीरे धीरे निकल जाए पूरा, ठीक है ना। तो आप लोगों को टॉपिक हम स्वतंत्र कर देते हैं कि मंडे को कोई भी एक टॉपिक सोच करके आइएगा, कोई सा भी एक टॉपिक, जिसपे कम से कम 2, 4, 5 मिनट आप बोल सके। हाँ, उस पर भी बोल सकते हैं, हाँ, अपने अपने मन से। हम किसी को बाध्य नहीं कर रहे हैं कि आपको इस टॉपिक पर ही बोलना है। फिर अगले क्लास से जो है हम आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस के बाद मतलब नेक्स्ट क्लास में आपको हम स्वतंत्र कर देंगे कि आप जो है अभी तक स्वतंत्र कर दिए आज, लेकिन अगली क्लास में जब हम नेक्स्ट टॉपिक जब देंगे तो उस टाइम में हम टॉपिक आपको देंगे, उस टॉपिक पे आपको बोलना है, ठीक है ना। अभी यह क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग लैब में जाइए, सेशन कंप्लीट कीजिए और घर जाइए।